हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकू क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। पावर शेयरिंग स्ट्रॉन्ग कंट्री या वीक कंट्री? मेरे दिमाग में एक सिंपल सा इक्वेशन है, शेयरिंग पावर इक्वल्स डिवाइडिंग पावर इक्वल्स वीकनिंग द कंट्री। लेकिन क्या ये सच है? बट इज दिस रियली ट्रू? इसी सवाल से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एथनिक का मतलब क्या होता है। एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें लोग एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। इन इंग्लिश, एन एथनिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और फिजिकल ट्रीट्स। उनका रिलीजन या नेशनैलिटी सेम हो जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, हरियाणा से भी छोटा एरिया में। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। वॉइस ओवर। बेल्जियम की पॉपुलेशन काफी डाइवर्स है। 59% लोग डच, फ्लेमिश बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच, वलोनिया बोलते हैं, 1% लोग जर्मन बोलते हैं। कैपिटल ब्रसल्स में सिचुएशन और इंटरेस्टिंग है। 80% फ्रेंच स्पीकर्स, 20% डच स्पीकर्स। डच स्पीकिंग लोगों में रिजेंटमेंट डेवलप हुआ। 1950-60s में दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ गया, स्पेशली ब्रसल्स में प्रॉब्लम और सीरियस हो गई। मेजॉरिटी कंट्री में थी बट माइनॉरिटी कैपिटल में। अब कंपेयर करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु के पास। पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। एथनिक ग्रुप्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेन ग्रुप्स हैं 74% सिन्हाला स्पीकर्स, 18% तमिल स्पीकर्स। तमिल्स के भी 2 टाइप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। रिलीजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीजन भी डिवाइड क्रिएट करता है। सिन्हाला मोस्टली बुद्धिस्ट्स, तमिल्स मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स, 7% क्रिश्चियंस। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। सोचो अगर मेजॉरिटी अपनी पावर मिसयूज करे। इन बेल्जियम डच मेजॉरिटी फ्रेंच मेजॉरिटी को डोमिनेट कर सकती थी। इन श्रीलंका सिन्हाला मेजॉरिटी पूरे देश पर अपनी विल इंपोज कर सकती थी। ऐसी सिचुएशंस में कंट्री डिवाइड भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या पावर शेयर करना कंट्री को वीक बनाता है या फिर स्ट्रॉन्ग? इसी का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। फायर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। यहाँ 2 मेजर कम्युनिटीज थीं, सिन्हाला और तमिल। द सिन्हाला कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी वाइल तमिल्स वर अ माइनॉरिटी। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है मेजॉरिटी अपनी मर्जी से रूल करे, चाहे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट्स इग्नोर हो जाएं। 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इन 1956 सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इग्नोरिंग तमिल। गवर्नमेंट ने जॉब्स और एजुकेशन में भी सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दिया। सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर गिवन प्रेफरेंस इन जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू बुद्धिज्म। इससे तमिल कम्युनिटी को लगा कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। तमिल्स फेल्ट दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड इग्नोर्ड। तमिल्स ने डिमांड की तमिल लैंग्वेज को रिकग्निशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली और रीजनल ऑटोनॉमी मिले। लेकिन उनकी डिमांड्स बार बार रिजेक्ट हो गई। देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड। 1980s तक सिचुएशन सीरियस हो गई और कॉन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में बदल गया। हजारों लोग मारी गई, फैमिलीज रेफ्यूजीज बन गई और कंट्री की इकोनॉमी और सोसाइटी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ये सिविल वॉर 2009 में खत्म हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है। इस स्टोरी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, अगर किसी कंट्री में सिर्फ मेजॉरिटी की चलती है तो यूनिटी टूट सकती है। इन अ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज बट कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस। एक कंट्री ने डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बनाया और दूसरी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई। पार्ट 1,
बेल्जियम्स अप्रोच। बेल्जियम के लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ चूज किया। उन्होंने ये रियलाइज किया कि कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया ताकि हर कम्युनिटी पीसफुली साथ रह सके। इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की नंबर इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकती। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। बेल्जियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मेनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, यानी रियल पावर शेयरिंग। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स। ब्रसल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। यहां दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट लैंग्वेज और कल्चर रिलेटेड मैटर्स हैंडल करती है, जैसे एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चरल एक्टिविटीज। व्हाई बेल्जियम्स मॉडल वर्कड? बेल्जियम का मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। इस अरेंजमेंट ने ए, कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया, बी, कंट्री को डिवाइड होने से बचाया, सी, यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया। श्रीलंका कॉन्ट्रास्ट। अब श्रीलंका की सिचुएशन देखिए। श्रीलंका में मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी ने गवर्नमेंट पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल कम्युनिटी को इग्नोर किया गया। बी, रिजल्ट, पावर शेयर करने की इंस्टेड मेजॉरिटी डोमिनेशन हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला? ए, कॉन्फ्लिक्ट, बी, टेंशंस, सी, सिविल अनरेस्ट, डी, नेशनल यूनिटी वीक हो गई। तो हम क्या सीखते हैं? बेल्जियम हमें सिखाता है कि रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन्स यूनिटी, और श्रीलंका हमें वार्निंग देता है कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर शेयर नहीं करती तो कंट्री की यूनिटी डेंजर में आ सकती है। आई होप आपको ये टॉपिक इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो थॉट, अगर किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के पास सारी पावर आ जाए तो क्या होगा? मे बी डिसीजंस फास्ट होंगे, बट विल एवरीवन फील रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड? यही समझने के लिए हमें पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। 1, prudential reason, practical benefit. Power sharing helps to reduce conflicts between different social groups. मतलब जब सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स या कम्युनिटीज होती हैं और अगर सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप को पावर मिले तो माइनॉरिटी ग्रुप्स इग्नोर्ड फील कर सकते हैं। दिस कैन लीड टू ए, वायलेंस, बी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सी, सोशल टेंशन। इसलिए पावर शेयरिंग पीस और यूनिटी बनाए रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल, श्रीलंका में सिंहाला मेजॉरिटी ने तमिल माइनॉरिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। लेकिन बेल्जियम ने डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच पावर शेयर करके यूनिटी बनाए रखी। 2, मॉरल रीजन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता। डेमोक्रेसी मीन्स ए, people should participate in decision making. B, everyone should have a voice. जब लोग गवर्नमेंट डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं, they feel connected to the system. A legitimate government is one where citizens have participation and representation. इसलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट मानी जाती है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब सवाल आता है, पावर शेयरिंग प्रैक्टिकली कैसे होता है? There are mainly 4 forms of power sharing. 1, horizontal distribution of power. Power is shared among different organs of government. For example, A, legislature, B, executive, C, judiciary. इसे horizontal distribution कहते हैं क्योंकि सभी organs same level पर होते हैं. Each organ checks the others. This system is called stat, checks and balances. Example, courts can declare laws unconstitutional. Parliament can question ministers.
इससे कोई भी इंस्टीट्यूशन टू पावरफुल नहीं बनता। Vertical distribution of power. Power different levels of government के बीच भी divide होता है. For example, in India, central government, state government, local government. This is called federal division of power. Example, panchayat and municipality systems. Belgium accepted this system, but Sri Lanka refused it. Power sharing among social groups. Different social groups को representation देना भी power sharing का part है. Example, reserved constituencies for SC/ST, representation of women, community government in Belgium. इससे minority groups alienated feel नहीं करते. Everyone gets a fair share in governance. Power sharing among political parties and pressure groups. Democracy may different political parties compete for power. This ensures power does not remain in one hand. Sometimes parties form coalition governments. Pressure groups like farmers, traders, workers also influence government decisions. This is also a form of power sharing. Conclusion. So students, power sharing is important because it reduces conflict, maintains unity, strengthens democracy, gives everyone a voice. A true democracy is not about one group ruling others. It's about sharing power with everyone. If you like this video, like, share with your classmates, and subscribe for more Class 10 social science videos. Thanks for watching.